उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रस्तावित 2026 में नए विज्ञापन जारी होने से पहले ही शिक्षक भर्ती पुरानी नियमावली से करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा नई नियमावली का विरोध दर्ज कराया गया है। आज से रिलेटेड शिक्षा जगत से जुड़े प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड विद्यालयों में 23,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी की भर्ती होना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पुरानी नियमावली में यह शर्त थी कि अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी वो पीजीटी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हुआ करता था, लेकिन नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है और अब कोई भी कैंडिडेट बिना बीएड के पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट में आवेदन नहीं कर सकता है। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि अचानक से पात्रता में बदलाव करने की वजह से वर्षों से जो पीजीटी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अहित होगा। इस वजह से अंतिम बार मौका दिया जाए और इसके बाद पीजीटी में बीएड को अनिवार्य किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता था, लेकिन एनसीईटी की स्पष्ट गाइडलाइन है कि बीएड अनिवार्य है पीजीटी में। अगर आप बात करें केवीएस की, एनवीएस की या फिर अन्य केंद्रीय स्तर की भर्तियों की, तो वहां पर पीजीटी में बीएड अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में वर्षों से ऐसे कैंडिडेट जो पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं, मतलब पीजी भी हैं और प्लस बीएड भी हैं, तो उनको वरीयता तो दी जाती थी, लेकिन अनिवार्य नहीं था बीएड होना, जिसको अब नियमावली में परिवर्तन करके अनिवार्य कर दिया गया है। तो अभ्यर्थी इसी का विरोध कर रहे हैं कि इस बार अंतिम मौका दिया जाए। हालांकि अगर आप देखें एलटी ग्रेड में कुछ विषयों को लेकर के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कराई जा रही है, कुछ विषयों में बीएड अनिवार्य ना करने की वजह से वहाँ पर भी विवाद हुआ था और मामले कोर्ट में भी गए हुए थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आयोग को निर्णय लेना है। हालांकि नियमावली में परिवर्तन किया जा चुका है, देखना होगा कि बीएड को लेकर के क्या फैसला होता है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली से भर्ती की मांग को लेकर के गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर गुरुवार को धरना दिया गया। यहाँ पर मांग ये की गई है कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुरानी नियमावली के आधार पर शुरू की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा प्रशासन को ज्ञापन भेज करके मांग की है कि नई नियमावली में लागू ना किया जाए और रिक्त पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। यहाँ पर कहा गया है कि नियमावली में अचानक बदलाव से लाखों युवाओं के रोजगार पर संकट उत्पन्न होगा, जिससे नॉन बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रदेश के विद्यालयों में तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इन मांगों के साथ अभ्यर्थियों ने नई नियमावली का विरोध किया है और पुरानी नियमावली के साथ ही भर्ती कंप्लीट करने के और विज्ञापन जारी करने के यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को प्रस्तावित यूपी टेट की है। यूपी टेट की परीक्षा में इस बार आवेदनों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में आवेदनों की संख्या से काफ़ी कम देखने को मिली है। हालांकि अंतिम बार जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था, जिसमें लगभग 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था। लेकिन इस बार उम्मीदें थी कि आवेदनों की संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आवेदनों की संख्या इससे काफ़ी कम रही और 19,94,000, मतलब मोटा मोटी हम लोग मान करके चलें, राउंड फिगर करके लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ है। अब यहाँ पर आवेदनों की संख्या में इतनी भारी कमी, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस टीचर्स के लिए भी टेट अनिवार्य कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही अकेले 2 लाख के आसपास इन सर्विस टीचर्स हैं। तो जाहिर सी बात है आवेदनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो फीस इन्होंने बेतहाशा वृद्धि कर दी। अगर दोनों पेपर कोई देना चाहता है तो 2,000 रुपये फीस निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ प्रमुख कारण ये था कि पिछले 4-5 वर्षों से यूपी टेट का आयोजन नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने सी टेट अपना क्वालिफाई कर लिया। इसकी वजह से यूपी टेट, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट और सी टेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट माने जाते हैं और इस वजह से अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपका क्वालिफाई है तो आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं। हालांकि एहतियातन अगर आप केवल सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप यूपी टेट जरूर एक बार भविष्य में क्वालिफाई करके जरूर रख लीजिएगा। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मामला जो झारखंड से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था उसमें ये बातें निकल करके आई कि राज्य सरकार का ये विषय होगा कि
वो सीटेट को इक्विवेलेंट मानते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट को इक्विवेलेंट नहीं माना जाता है। एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, वहां पर सीटेट अलाउड नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या एनसीटी की स्पष्ट गाइडलाइन ये नहीं है कि सीटेट सभी में इक्विवेलेंट माना जाए? नहीं, एनसीटी ऐसा कभी नहीं कहता है। अगर एनसीटी संस्था जो है वो भी आरटी एक्ट से बंधी हुई है। आरटी एक्ट में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जिम्मेदारी होगी वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहां पर ये है कि अगर कोई विद्यालय में नियुक्ति हो रही है जो कि किसी एक विशेष राज्य के अंतर्गत आता है, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस राज्य की सरकार मानी जाएगी और उनके द्वारा आयोजित किया जाने वाला टेट माना जाएगा। और अगर केंद्र की कोई भर्ती है, केंद्र के अधीन कोई विद्यालय है और उसमें भर्ती हो रही है, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर भविष्य में इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है, मान लीजिए सत्ता परिवर्तन हो गया और वर्तमान सरकार चेंज हो गई और कोई दूसरी सरकार आ गई, कि दूसरे पार्टी की सरकार आ गई, और अगर वो चाहे कि यूपी टेट ही हम केवल अलाउ करेंगे, सीटेट अलाउ नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि इस प्रकार का जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी और वो जो भी अलाउ करना चाहे उसी को अलाउ माना जाएगा। मतलब आप उसका विरोध नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने यूपी टेट का आवेदन किया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, कभी भी पास नहीं किया है, तो एक बार पास करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी और आपके माइंड में कभी भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए 2011 में जो यूपी टेट का आवेदन हुआ था वो 12-13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2019 में 16 लाख अभ्यर्थियों ने, उसके बाद से 2020 में यूपी टेट का आयोजन नहीं हुआ कोरोना की वजह से। 2021 में लगभग 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 22 से 25 के बीच में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ और 2026 में लगभग 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार से। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी अगर सरकारी डॉक्टर है तो वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसी के तर्ज पर अब शिक्षा विभाग में भी आदेश दिया गया है कि अगर कोई सरकारी शिक्षक है तो कोई भी वो अपना किसी प्राइवेट संस्था में या फिर किसी कोचिंग में वो पढ़ा नहीं सकता है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, शिक्षकों की प्रमुख जिम्मेदारी अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे सरकारी शिक्षक। डीईओ को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। देख सकते हैं आप, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब कोचिंग संस्थानों जैसे निजी ट्यूशन सेंटरों, अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए ऐसे शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ी है। ऐसे में शिक्षकों की पहली और प्रमुख जिम्मेदारी अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर अगर उल्लंघन किया गया इस आदेश का तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के कठोर आदेश दिए गए हैं। देखिए, पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि कोचिंग व निजी ट्यूशन में संलिप्त पाए जाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाए। ठीक है, देखिए, शिक्षा विभाग को शिकायत मिल रही थी कि गर्मी के छुट्टी में भी कई शिक्षक कोचिंग पढ़ा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद विभाग ने निजी कोचिंग और ट्यूशन से जुड़े सरकारी शिक्षकों पर निगरानी सख्त कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में अभी इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया माना जाता है कि अगर आप सरकारी शिक्षक हैं तो इस तरीके की चीज़ें में संलिप्त ना रहिए अभी, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है। लेकिन बिहार राज्य सरकार के द्वारा जैसे आदेश जारी किया गया, हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी इस आदेश को लागू कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेने लगे और इसको लागू कर दिया जाए। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।